स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो ग्राफ्स तो हम सभी ने देखे हैं अपनी मैथ्स में, टीवी में, फोन में, सभी जगह हमें ग्राफ्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो दिखते हैं। अब ये ग्राफ अलग अलग तरीके के होते हैं और ये हमें अलग अलग तरह की ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, जो हमें बताता है कि टाइम के साथ कैसे जो आपके व्हीकल की स्पीड है वो बढ़ रही है, कम हो रही है या फिर कांस्टेंट रह रही है। सेकंड एग्जांपल हमने मोस्टली टीवी चैनल्स में न्यूज चैनल्स में देखी होगी, जहां पे हमें वो ग्राफ दिखाते हैं पॉपुलेशन वर्सेस टाइम, कि कैसे टाइम के साथ हमारी कंट्री की या फिर एक पर्टिकुलर रीजन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, या फिर उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ जो कि बहुत ही कॉमनली देखा जाता है और बहुत ही कॉमन उसका यूज है, जो कि हमें शो करता है कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल्स का रिलेशन, कि कैसे अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो उनकी कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी और अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम है तो उनकी कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो गई है। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ग्राफ्स की हैं, जो हम डेली लाइफ में, उनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है ग्राफ्स की। तो ये जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करते हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हमने जाननी है अपने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर के इस टॉपिक में, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, और कौन कौन सी चीजें हमें नहीं जाननी है। जैसे कि अब ग्राफ है, उसमें दो एक्सिस होते हैं, अब दोनों एक्सिस पे दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। अब वो वेरिएबल भी खास होते हैं, कैसे खास होते हैं ये हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए करते हैं पता कि वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात तो सिर्फ वेरिएबल की हो रही थी, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कहाँ से आ गए। अब चैप्टर हमने किया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, याद है ना? अगर नहीं याद तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर की, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है? उससे अच्छे से समझो कि वेरिएबल्स क्या थे, क्वांटिटीज क्या थी, कैसे वो चेंज होती थी एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पे हमने पढ़ा था कि क्वांटिटीज जो है, दो वेरिएबल्स जो है, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी या तो उसके साथ बढ़ेगी, या फिर अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी उसके ऑपोजिटली कम हो जाएगी। ये चीजें हमने पढ़ी थी, उनके बारे में रिलेशन पढ़ा था। तो ये भी कुछ उसी के साथ मेल जोल खाता है कि हमने वेरिएबल्स के रिलेशन पढ़ने हैं, कि कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या फिर कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose variation does not depend on that of another variable। कि ऐसा वेरिएबल जिसकी जो वैल्यू है वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? इंडिपेंडेंट मतलब जिसे किसी और से फर्क नहीं पड़ता। अब वेरिएबल है तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से चेंज नहीं होगी। क्लियर है? सेकंड वेरिएबल जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वर्ड कहाँ से आया है? डिपेंड। डिपेंड मतलब वो किसी चीज पे डिपेंड करता है, कि उसे किसी चीज से बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये वैल्यू चेंज हुई तो उसने भी अपनी वैल्यू चेंज कर देनी है, या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, लेकिन वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट चेंजेस, वो चेंज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज होगी, किस बेसिस पे, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। क्लियर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं होता, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। कैसे? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले जो हमने अभी ग्राफ डिस्कस किया, कॉस्ट प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आप एक पेन खरीद रहे हो 10 रुपीज का। क्लियर है? एक पेन आपके पास आया है 10 रुपीज का, यानी कि दो वेरिएबल्स है हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और दूसरा है कॉस्ट। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर 1 है तो कॉस्ट आपकी कितनी है? 10। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो आपके पास 1 है और कॉस्ट कितनी हो रही है? 10। अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ा दूं 2 तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20। सिमिलरली अगर मैं 3 पेन कर दूं तो कॉस्ट हो जाएगी 30। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर चेंज हो रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि वो अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। हम पेन एक भी खरीद सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 1000 भी, लेकिन उससे चेंज क्या हो रहा है? कॉस्ट पे, जो कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि कॉस्ट क्योंकि डिपेंड करती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। अगर आर्टिकल्स बढ़ेंगे तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर आर्टिकल्स कम है तो उनकी कॉस्ट भी कम है। तो ये था कंसेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। अब
ये क्यों जरूरी है ये हम जानेंगे ग्राफ बनाते समय नेक्स्ट स्लाइड में, कि क्यों हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, हमें तो वेरिएबल पता थी कि क्वांटिटीज होती हैं, एक एक्स एक्सिस पे दूसरा वाई एक्सिस पे, लेकिन इसका ग्राफ में क्या रिलेशन है ये हम जानेंगे आगे की स्लाइड में, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इस सम को और देखेंगे कि कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। तो स्टेटमेंट है कि ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज, कि हमें इस टेबल में दी हुई वैल्यूज के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है और विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस, कि एक्सिस पे जो उनका सुटेबल स्केल होगा, कि जो स्केल वहां पे अप्रोप्रिएट होगा वो हमने मेंशन करना है। अब स्केल क्या होता है? स्केल हमें बताता है एक्सिस पे जो हम यूनिट्स लेते हैं उनकी वैल्यूज, कि वैल्यू एक यूनिट की 5 है, 10 है या फिर 1 है, ये डिस्कस करेंगे और अच्छी से जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर है कि हमने इस टेबल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके स्केल जो है वो हमने मेंशन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, कि ग्राफ जब बन जाएगा तब हमने ये भी बताना है कि वो लीनियर ग्राफ है या ग्राफ की कोई और टाइप है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है। अब ग्राफ बनाना है तो हमें एक्सिस बनाने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे होता है हमारा ओरिजिन। तो ये बन गया हमारा ग्राफ का स्ट्रक्चर। अब दो क्वांटिटीज हैं, दो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट। नंबर ऑफ एप्पल्स कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे? कंफ्यूज हो गए ना कि किस एक्सिस पे हमने कौन सा वेरिएबल लेना है। तो ये हमने जानना है हमारे लास्ट कंसेप्ट से जो हमने पढ़ा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा हमारा एक्स एक्सिस पे। याद रख लो इस चीज को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोटबुक पे लिख लो, ये चीज बहुत जरूरी है। और ये ऐसे ही हम लिखते हैं जब आप अलग अलग तरह के ग्राफ्स आगे 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ोगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्स एक्सिस पे हम वही वेरिएबल लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो होता है एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल जो आता है वो होता है वाई एक्सिस पे। ये हमने सीख लिया कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे। अब ये वेरिएबल्स जो हैं वो हर सम में अलग अलग हो जाएंगे, तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर इन दोनों क्वांटिटीज को अच्छे से एनालाइज करो और समझो कि दोनों में से कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स है, पहले है नंबर ऑफ एप्पल्स 1, तो कॉस्ट कितनी है 5। देन नंबर ऑफ एप्पल्स हमने बढ़ा दिए 2 और कॉस्ट कितनी होगी 10। देन नंबर ऑफ एप्पल्स हो गए 3 और कॉस्ट कितनी होगी 15। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हमारे कि जैसे जैसे एप्पल्स बढ़ रहे हैं उनका काउंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो कॉस्ट है उनकी वो भी बढ़ रही है। यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स चेंज करने से कॉस्ट ऑफ एप्पल चेंज हो रही है, यानी कि कॉस्ट डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ एप्पल पे। क्लियर है ना? कॉस्ट कैसे चेंज हो रही है? नंबर ऑफ एप्पल्स पे। तो कॉस्ट यहाँ पे है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? डिपेंडेंट वेरिएबल कॉस्ट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नंबर ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे इन्हें मेंशन कर दो। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस पे, और वो कौन सा है? नंबर ऑफ एप्पल्स। यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी आ गई नंबर ऑफ एप्पल्स। क्लियर? वाई एक्सिस पे आ जाएगी हमारी कॉस्ट। और एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ आपने कॉस्ट लिख के नहीं काम खत्म कर देना, वहां पे यूनिट दी हुई है ना कि कॉस्ट जो है रुपीज में, तो वो भी आपने मेंशन करनी है। कोई भी सम हो, अगर डिस्टेंस है उसका किलोमीटर दिया हुआ है या मीटर दिया हुआ है तो वो आपने साथ में मेंशन करना है, और अगर टाइम दिया है, मिनट है, सेकंड है, तो वो भी आपने स्पेशली मेंशन करने हैं। क्लियर? अब 5-5 है इनकी वैल्यूज, तो हम 5 यूनिट्स बना लें। अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एप्पल्स। तो नंबर ऑफ एप्पल्स है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मार्किंग्स कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये चीज जो है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि यूनिट्स का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। ठीक है? दोनों पे जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अब चलते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटीज है वो है 5 10 15 20 25। यानी कि 0 से पहले 5 तक एक यूनिट ले लेते हैं, देन 10, उसके बाद 15 20 एंड 25। क्लियर? बन गए सारे यूनिट्स। अब उन्होंने ये भी बोला था कि हमने स्केल मेंशन करना है। स्केल क्या मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। तो स्केल हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? स्केल हम लिख देंगे, एक्स एक्सिस का पहले लिखते हैं। अब एक्स एक्सिस पे आप देखो कि एक यूनिट यही है 0 से 1 तक, और ये हमें क्या बता रहा है? एक एप्पल।
1 से 2 ये भी हमें एक एप्पल बता रहा है, 2 से 3 ये भी एक एप्पल बता रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी ली है, 1 एप्पल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्केल, मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख के बता रही हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी जगह कंजेस्टेड सी है। स्केल क्या है, एक्स एक्सिस पे है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल। क्लियर, एक्स एक्सिस का आपको पता चल गया, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल। और वाई एक्सिस का यहाँ पे लिख देते हैं, वाई एक्सिस के बिल्कुल साथ, वाई एक्सिस का स्केल है, अब 0 से 5 है, पहले 0 से 5 है, देन 5 to 10, देन 10 to 15। लेकिन ये कौन सी चीज हमें बता रहा है, कॉस्ट, यानी कि 0 से 5 रुपीज है, देन 5 to 10 फिर 5 रुपीज, और 10 to 15 फिर 5 रुपीज। इट मीन्स 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 रुपीज। वाई एक्सिस पे जो स्केल है वो हमें बता रहा है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 रुपीज, एंड एक्स एक्सिस पे हमें बता रहा है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 एप्पल। क्लियर है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। अगर नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो कॉस्ट कितनी है, ₹5, यानी कि अगर एप्पल 1 है तो कॉस्ट उसकी कहाँ पे आ रही है, 5 रुपीज पे, तो ये डॉट लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर है, सेकंड अगर 2 है तो कितनी हो रही है, 10, यानी कि 2 से हमने स्टार्ट किया और डॉट लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है, 2 की 10 है। सिमिलरली अगर 3 एप्पल्स हो रहे हैं तो कॉस्ट कितनी हो रही है, 15, 4 पे हो जा रही है 20, एंड 5 पे लास्ट वैल्यू जो है वो है 25। पॉइंट्स प्लॉट कर लिए सारे। अब पॉइंट्स प्लॉट करके तो ये हमारे पास कोई ग्राफ बन ही नहीं रहा, इन्हें ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा, तभी हमें ग्राफ की शेप पता चलेगी कि वो स्ट्रेट लाइन है या क्या है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कैसे करना है, बस इनके बीच में एक लाइन लगाते जाओ। क्लियर, अगर हमारे पास 0 एप्पल्स होते तो उसकी कॉस्ट भी 0 ही होती। ऐसे ही होता कि हमने कोई एप्पल खरीदा ही नहीं है तो हमें कोई पैसे दिए ही नहीं, हमने कोई कॉस्ट मिली होगी नहीं। तो अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दें तो यहाँ तक आ सकती है, बन सकते हैं ना, यहाँ तक भी सही होगा, लेकिन आप अगर एक्सटेंड करना चाहो तो यहाँ तक भी ला सकते हो। तो ये हमारे पास किस तरह का ग्राफ बना है, देखो जरा इस ग्राफ को अच्छी तरह और बताओ कि ये ग्राफ कौन सी टाइप का बना है। हमने 2 ग्राफ डिस्कस किए हैं, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ। ये कौन सा है, लाइन ग्राफ है या लीनियर ग्राफ है। अब बहुत से बच्चे आंसर देंगे कि ये लाइन ग्राफ है, क्यों, क्योंकि लाइन ज्वाइन करके बना है। लेकिन ये स्पेशल ग्राफ है, लीनियर ग्राफ। क्यों, नो डाउट कि लाइन से ही बना है, लेकिन लाइन जो है वो अनब्रोकन है, कहीं से भी टूटी नहीं है, बिल्कुल सीधी बड़ी है, कोई इसमें ब्रेकेज नहीं है कि कहीं ऊपर जा रही है कहीं नीचे, सीधी जा रही है, ऐसी है। तो ये ग्राफ कौन सा है, लीनियर ग्राफ, जिसमें एक पूरी की पूरी अनब्रोकन लाइन है। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा था कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो हमारा आंसर होगा यस, इट इज अ लीनियर ग्राफ। क्लियर है क्वेश्चन। तो हमें उन्होंने वैल्यूज दी हुई थी, हमने पहले क्या पहचाना कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, देन ग्राफ प्लॉट किया, उसके बाद जाना कि वो लीनियर ग्राफ है या नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है और ये जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो और देखो कि आपको स्केल्स अच्छे से समझ आए हैं कि नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें कमेंट बॉक्स में आप सेंड भी कर सकते हो। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और अलग अलग चैप्टर्स के और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब